मक्का के अंधेरों में बलाल बिन रबाह एक गुलाम थे जिनकी जिंदगी मुश्किलात से भरी थी। फिर इस्लाम का पैगाम आया, मसावात और अल्लाह की वादानियत। बलाल ने खफिया तौर पर ईमान कबूल किया और इनकी रूह आजाद हो गई। अब वो सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि मोमिन और भाई थे। उनका सफर ईमान की रोशनी के साथ शुरू हो चुका था। जब उमिया को बलाल के इस्लाम कबूल करने का इल्म हुआ तो इसका गुस्सा बेरहमाना था। बलाल के हौसले को तोड़ने के लिए परअज़्म उसने उन्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें तपते सहरा में घसीटता, उनके सीने पर एक भारी पत्थर रखता। मोहम्मद को छोड़ दो, उमिया ने मुतालबा किया, लेकिन बलाल का वाहिद जवाब था, अहद अहद, वो एक है, वो एक है। दिन ब दिन तशद्दुद जारी रहा, लेकिन बलाल का ईमान कभी मुतजलजल नहीं हुआ। उनका जिस्म तकलीफ में था, लेकिन उनकी रूह गैर मुतजलजल रही। अहद अहद काहिर लफ्ज़ ज़ुल्म पर एक ज़रबा था। एका ऐलान के हकीकी आज़ादी अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने में है। बलाल की थाबत कदमियाबत दाइम सलमानों के दरमियान एक फसाना बन गई। उन्होंने दिखाया का ईमान सख्ततरीन ज़ुल्म का भी मुकाबिल है कर सकता है। उनकी खामोश नाफरमानी किसी चीख से ज्यादा बुलंद गूंजी। दुनिया ने देखा कि गुलामी की नजीरें एक आजाद रूह को बांध नहीं सकते। बलाल का सब्र और साबित कदमियान तमाम लोगों के लिए उम्मीद की अलामत बन गई जो मजलूम हैं। बलाल की तकलीफ की खबर अबू बकर सदीक पैगंबर के सबसे करीबी साथी तक पहुंची। अबू बकर ने बलाल की हकीकी कदर देखी, गुलाम के तौर पर नहीं बल्कि एक ईमानदार आदमी के तौर पर। उन्होंने उमिया से राब्ता किया और बलाल को आजाद कराया, ऐलान करते हुए, तुम एक आजाद आदमी हो। बलाल के लिए यह जिस्मा व रूह दोनों की आजादी थी। अब वो गुलामन थे, वह पैगंबर सल के एक वफादार साथी बन गए। बलाल और अबू बकर के दरमियान ताल्लुक इस्लामी भाईचारे की एक जिंदा हमसाल बन गया, जहां निस्लावर हैसियत का कोई मतलब नहीं था। बलाल की आजादी तासबाब और अदम सावात पर आयकफ्ता थी। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। असदुन से बलाल इस्लाम की ताकत की अलामत के तौर पर खड़े हुए ताकि हर जंजीर को तोड़ सके। उनकी के आनी ने साबित किया कि ईमान आवर दोस्ती गहरी तरीन तकसीम को भी खत्म कर सकती है। मदीना में जैसे जैसे मुसलमान कम्युनिटी बढ़ी, एक्सवाला ठा वफादारों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। एक सहाबी ने अजान का ख्वाब देखा, नमाज की पकार, और पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अलहर रहनुमाई के तौर पर पहचाना। पैगंबर ने बलाल साबिक गुलाम को इस मकद सफर वर्ज़ के लिए मुंतखब किया, इनके ईमान और उनकी खूबसूरत आवाज का एहतराम करते हुए। क्या बलाल मस्जिद की छत पर चढ़े और पकारा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इनकी आवाज जोक भेजलम से खामोश कर दी गई थी, अबा सलाम की आवाज के तौर पर गूंज रही थी। मदीना के लोगर का गए और सुनते रहे, बलाल की पकार से एक साथ खींचे गए। वह पहले मुअज्जिन बन गए। इनकी अजान ने मुसलम जिंदगी की तलकौन निशान बरसों तक यह बलाल की आवाज थी जो वफादारों को नमाज के लिए बुलाती थी। इनका इंतखाबा एक सबक था, इस्लाम में अज़्ज़त तक़वा के लिए दी जाती है, निस्ब के लिए नहीं। बलाल की आवाज ने कम्युनिटी को मुत्तहिद किया, उन्हें इनके मकसद और अल्लाह के सामने उनकी मुसावात की याद दिलाई। साबिक गुलाम की पुकार एक नई तत हजीब की धड़कन बन गई। बलाल के जरिए इस्लाम ने ऐलान किया, कहो कारनिक लोगों का है, उनके माजी से कता नजर। उनकी अजान आज भी मुमिनीन के दिलों में गूंजती है। जंग बदर ने मुसलमानों के लिए और बलाल के लिए एक अहम मोड़ का निशान लगाया। जो कभी एक मजलूम था, बलाल अब एक जंगजू के तौर पर खड़ा था, इंसाफ और ईमान के लिए लड़ रहा था। मैदान जंग में उन्होंने अपने साबिक जालिम उमिया बिन खल्फ को देखा। बलाल ने इसे इशारा किया, ऐलान करते हुए, वो उमिया है, कफर का सरगना, जालिम जिसने कभी बलाल को अजियत दी थी। बदर में अपनी मौत को पहुंचा, इलाही इंसाफ की इलामत के तौर पर। यह जाती इंतकाम नहीं था, बल्कि ज़ल्म पर ईमान की फतह थी। बलाल का सफर मुकम्मल हो चुका था।
गुलामी की रेत से फतह के मैदान जंग तक। बदर में फतह ने तस्दीक की कि अल्लाह का वादा सब्र करने वालों और वफादारों से हमेशा सच्चा होता है। बलाल का करदार इस्तकामता और अल्लाह भरोसा के ताकत का सबूत था। मजलूम फाते बंगे थे और इंसाफ गालिब आ गया था। बलाल का पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार गहरा था। पैगंबर के मोजिन और साथी के तौर पर बलाल की जिंदगी इनके गर्द घूमती थी। जब पैगंबर का इंतकाल हुआ तो गम ने मदीना को और सबसे ज्यादा बलाल को घेर लिया। उन्होंने अजान देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज अशहद इन मोहम्मदा रसूलुल्लाह पर टूट गई। शहरान के साथ रवैया उनके नुकसान की गहराई को महसूस करते हुए यादों को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बलाल ने अबू बकर से मदीना छोड़ने की इजाजत मांगी। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह के मकसद के लिए वक्फ करने और जदोजहद में गुजारने का इंतखाब किया। बलाल की रवानगी ने एक दौर के इख्तिताम का निशान लगाया। पैगंबर के शहर की आवाज खामोश आ गई। इनका गमास महबता और वफादारी का सबूत था जो उन्होंने रसूल के लिए रखी थी। बलाल के टूटी हुई अजान किया दाए का ऐसी अकीदत की इलामत बन गई जो जिंदगियां और मौत से मावरा है। पैगंबर से इनकी मोहब्बतात नहीं गहरी थी कि वहां नहीं रह सकते थे जहां इनका महबूब नहीं था। बलाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि पैगंबर से है की मोहब्बत दिलों और जिंदगियों को शक्ल देती है। इनकी खामोशी अल्फाज से ज्यादा बुलंद थी। हजरत बिलाल बनर बाकी जिंदगी ईमान सबरावर इज्जत का एक लाजवल सबक है। उन्होंने दिखाया कि हकीकी ताकत अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल यकीन से आती है, न कि हैसियत या दौलत से। बलाल का तशद्दुद के तहत सब्र हमें अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा के साथ आजमाइशों को बर्दाश्त करना सिखाता है। इनकी आनी नस्ल पर सत्य और तासब की एक ताकतवर तरदीद है। इस्लाम करदार का एहतराम करता है, रंग का नहीं। बलाल की पहले मोजिन के तौर पर तरक्की ने साबित किया कि तकवा है कदर का वाहिद पैमाना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत और वफादारी तमाम मोमिनीन के लिए एक मयार कायम करती है। बलाल का गुलामी से इज्जत तक का सफर हमें अपने हालात से ऊपर उठने के रहब देता है। उनकी मीरास हमें ईमान, इंसाफा, भाईचारे की तरफ बुलाती है। बलाल के जरिए हम सीखते हैं कि रोही की आजादी निजात के सबसे आला शक्ल है। उनके जिंदगी एक रोशनी है जो हमें ईमान सब बराबर मोहब्बत के साथ जीने की रहनुमाई करती है।